नज़र का अस्सलाम वालेकुम। आइए नबी और आले नबी पर पहले झूम झूम कर नजराना पेश करें, क्योंकि ये जो आज़ादी और ये खुशहाली जो दिख रही है खुद हुसैन का सदका है। आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहज़ादा जान बतूल जब मक्के पहुँच गए तो क्योंकि मदीने में अरसे हयात तंग कर दिया था यजीदियों ने, तो आप मक्के चले गए थे। मक्के में जब आप पहुँचे हैं तो फिर कूफियों ने आपको तमाम ख़त लिखे कि ऐ शहज़ादा रसूल, जो आपके नाना का लाया हुआ दीन था उसमें बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली कर रहा है यजीद, जिसमें शराब, अय्याशी, औबाशी सब जायज़ करार दे रहा है। लिहाजा आप अपने नाना का दीन बचाना चाहते हैं तो फ़ौरन कूफे चले आएँ। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा मेरे हुसैन ने कि जाओ वहाँ मेरे नाम की बैत लो। तो जब मुस्लिम बिन अकील पहुँचे तो एक एक टाइम पर 40-40 हज़ार लोग जब मुरीद बैत ली मौला हुसैन की, तो मौला हुसैन की जब बैत ली तो मौला मुस्लिम बिन अकील ने ख़त भेजा कि हुजूर आप चले आइए, यहाँ के लोग आपके दीदार के मुंतज़िर हैं। तो मौला हुसैन वहाँ से जब चलने लगे तो बहुत सहाबियों ने कहा कि हुजूर आप जानते हैं कि मौला अली और आपके भाई हसन को शहीद करने वाले यही कूफी हैं, ये धोखेबाज है, गद्दार हैं, आपके साथ भी गद्दारी करेंगे। क्योंकि इतने ख़त आ चुके तो मौला हुसैन ने कहा कि अब बेहतर नहीं है, कोई इसका बदल, कोई इसका जवाज़ नहीं है कि मैं रुक जाऊँ। मौला जब आगे बढ़ने लगे, कुछ ही दूर पहुँचे होंगे, मकाम बैज़ा में पहुँचे, जब आपने खुतबा दिया कि देखो सब्र पर कायम रहना, क्योंकि सब कुछ मालूम है मेरे हुसैन को, सबको जानिसारों को, अहले बैत अताहर को सबको तालीम दी और सब्र पर कायम रहने की हिदायत दी। अब मकाम बैज़ा से फिर आप नैनवा पहुँचे हैं, तो यहाँ तक कि ये यजीदी लश्कर पूरी तरह से अब हुर बिन यजीद को 1000 सिपह सालारों के और फ़ौज के साथ भेजा गया था कि इनको किसी तरह भी कैप्चर करके कूफा ले आओ। तो हुर बिन यजीद ने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो मौला हुसैन से? कहा मैं अपने नाना का दीन बचाने आया हूँ। कहा कत्ल कर दिए जाओगे? तो मेरा हुसैन कहता है तुम मुझे मौत से डराता है? ऐसी मौत, ऐसी ज़िंदगी किस काम की जो बदफेलियों के साए में गुजरे, जैसा कि यजीद कर रहा है। जब देखा यजीद इब्ने ज़ियाद ने कि इसने जो है ये हुर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो उर्वा नामी एक शख्स जो कि इब्ने साद का बेटा था, जो साहबिया रसूल थे, वो ईरान की बगावत के लिए इसे 22,000 फ़ौजियों के साथ भेजा हुआ था। इब्ने ज़ियाद ने उसको वापस बुलाया। जब वापस बुलाया कहा हुसैन पर सख्ती करो और यजीद की बैत करने के लिए मजबूर करो, अगर न करे तो उनको कत्ल कर दो। तो उसने, क्योंकि साहबिया रसूल का बेटा था, जानता था अहले बैत से जंग लड़ने का मतलब है दोज़ख। बहरहाल आप बाकी वाक़यात से वाकिफ़ ही हैं। जब मकाम करबला में मेरा हुसैन तशरीफ़ लाया है तो नहर फ़ुरात वहाँ से करीब थी। कहा कि इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो कहा भाई बुलाया तुम लोगों ने था? मेरे हुसैन ने तमाम ख़त उनके सामने डाल दिए कि ये ख़त तुम्हारे हैं। तो कहने लगा कसम खुदा की इनमें से हम नहीं है। इसका मतलब ये कि सारे के सारे गद्दार थे, कूफियों से वफ़ा की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। मेरा मौला हुसैन करबला में क़याम पज़ीर हुआ। वहाँ से 7 मुहर्रम को एक शख्स आता है जो हुसैन को, मेरे मौला हुसैन को बड़ी अजीब की नज़र से देखता है और हुर को सलाम करता है। मेरे मौला हुसैन को सलाम नहीं करता है। मौला हुसैन समझ जाते हैं कि इब्ने ज़ियाद का ख़त आया है और मेरे ख़िलाफ़ ही आया है। बस उसने ख़त पढ़ा और उसने हुक्म दिया कि जितने लोग हैं नहर फ़ुरात के आसपास इनका पहरा कर लो, ताकि ये एक बूंद पानी तक को तरस जाएं। देखते हैं यजीद की बैत कैसे नहीं करता है। उस कमीने जलील को ये नहीं पता था कि ये जो हुसैन है ये मौला अली का शहज़ादा है जिसने दुनिया में आने के बाद 3 दिन आँख नहीं खोली थी और 3 दिन कुछ खाया नहीं था, वो मौला हुसैन। तो यहाँ तक कि इतनी सख्तियों के बाद भी जब मेरे मौला हुसैन का झुकाव नहीं देखा तो उसने जो है इब्ने साद को जब उर्वा को भेजा है तो उसने क्या किया कि सब तरफ से मुहासरा किया। 10 तारीख की सुबह मौला हुसैन फरमाते हैं रात को आपने सब्र और शुक्र की सबको तालीम अता की और कहा कि देखो मुझे मालूम है कि सुबह यजीदी लश्कर मुझे शहीद कर देगा, जिससे जाना हो वापस चले जाओ ताकि मेरा ख़ानदान बच सके। लेकिन सारे जितने शहजादे थे उन्होंने लब्बाइक कर कहा कि मौला हुसैन जहाँ आप ना हो ऐसी ज़िंदगी से कोई फ़ायदा नहीं। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के मेरा मौला हुसैन शुक्राना अदा कर रहा था कि ये शिमर लई मौला हुसैन के खेमे में अचानक घुस गया। जब मौला हुसैन को देखा इसने तो मेरा हुसैन खुतबा दे रहा था, अपने जानिसारों को, अहले बैत अताहर को सब्र की तालीम दे रहा था। मेरा हुसैन कहा कि बहुत दे चुके तालीम हक़, चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो मेरा हुसैन जलाल के आलम में फरमाता है कि तू हक़ को डराता है, मिट गए मिटाने वाले। और सुन, जाके जो करना है कर ले, मैंने प्यास की शिद्दत अपने नाना रहमत आलम सल्लम की मुस्कुराहट पर कुर्बान की है। बस ये बाहर निकला और अचानक इसने जो है नकारा बजवा दिया शिमरे लई ने। अब
जब सबसे पहले जब इजाज़त मांगी, देखा कि तलवारें निकल आई हैं और नेज़े बरसाने लगे हैं, यजीद लश्कर की तरफ से तीरों की बारिश होने लगी है, तो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील सबसे पहले आपने मौला हुसैन के कदमों में इजाज़त मांगी और गए। अहले बैत अतहार का ये फूल जाम शहादत नोश फरमाता है। दूसरा, मोहम्मद बिन अली, आपके जिस्म अतहर पर 21 ज़ख्म थे, लेकिन आपकी तलवार जिस टाइम चलती थी हैदर कर्रारी की जिसमें चमक आती थी, लोग देख के कहते थे कि यह है अली मौला का बेटा। लेकिन यजीद लश्कर में बड़ा खलफिशार फैला हुआ था कि एक एक शहजादा एक एक हज़ार पर भारी हो रहा था। अब तीसरी बार हज़रत मौला कासिम बिन मौला हसन शहजादे हैं जो रन में जाने की इजाज़त मांगते हैं, तो औन मोहम्मद जो आपके भांजे हैं, आपकी उम्र शरीफ बहुत कम है, जब आते हैं नाना रहमत मामा के पास कि नाना मामा हमको भी रन में जाने की इजाज़त दीजिए, मैं ज़ख्मियों को ज़ख्म पर मरहम रखता रहूँगा और किसी की तलवार गिर गई तो मैं तलवार दे दूँगा। तो मामा फरमाते हैं मेरा हुसैन कि नहीं बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जो अपनी माँ के पास जाओ। तो कहते हैं मेरी माँ भी मेरे साथ है। तो देखा कि हज़रत बीबी ज़ैनब खड़ी हैं, कहती हैं भैया क्या ये मेरा नजराना ये कबूल ना करोगे? हम अपनी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को क्या जवाब देंगे कि हम रहते हुए अपने भाई की तुम मदद न कर सकी। दोनों मोहम्मद ने शहादत पाई और आप शहादत पाते जाते थे और आप लाश मुबारक उठा करके खेमे में लाते जाते थे। सोचिए कि एक औलाद का लाशा और एक बाप के लिए कितना भारी होता है, लेकिन मेरा हुसैन अपने नाना की उम्मत बचाने की खातिर हर जवानी को कुर्बान करता चला। अब आइए बात करते हैं आगे की कि आपको अब जब ज़ैनुल आबिदीन अब जब कमज़ोर पड़े हैं, जब मौला अब्बास अलम बरदार जिस टाइम किताबों में जैसा लिखा है कि वो पानी नहर फ़ुरात पर लेने गए, तो जब नहर फ़ुरात से लौटे तो दुश्मनों ने बाजू काट दिए, आपने अलम पीठ पर बांध लिया लेकिन अलम को गिरने ना दिया। अब जब मौला अब्बास की शहादत हो गई, आप जब लाश मुबारक उला के खेमे में रखते हैं तो वो ठंडी सांस लेते हैं, फरमाते हैं आज मेरा बाजू कट गया। उसके बाद जैसे ही आप ज़रा बख्तर उठाते हैं, तलवार उठाते हैं कि जाएं रन में जाएं, मासूम असगर गोद में हैं आपकी। और उसके बाद जब ज़ैनुल आबिदीन जो बहुत बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं, खड़े हो गए लरसते हुए पैरों से, कि बाबा जान अभी ज़ैनुल आबिदीन के होते हुए आप रन में न जाएंगे। मेरे हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन को सीने से लगा के फरमाया कि बेटा अभी तेरा वक्त नहीं आया है, मशीयत की मर्ज़ी ये है कि सादात का सिलसिला तुझसे जारी करे, तू बैठ, अभी तेरा बाबा ज़िंदा है। आप गोदे हुसैन में लेके मासूम असगर को बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हुरमरा का तीर मासूम असगर के गले को चीरता हुआ मेरे हुसैन के बाजू पे बस होता है। आप निकालते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, मासूम असगर देख के मुस्कुराते हैं कि बाबा जान इन्नल्लाह मा साबिरीन का खुलासा ये तेरा ये मासूम है, जब कभी सब्र का खुलासा बयान करना हो तो इस मासूम को पेश कर देना। मौला हुसैन ने मासूम असगर का जिस्म अतहर खेमे में रखा और ख़ुद ज़रा बख्तर बांध करके करबला में तशरीफ़ ले गए। और जिस वक्त आप तलवार चलाते थे, यजीदी लश्कर एक एक हज़ार की भीड़ ऐसी भागती थी जैसे कि वाकई हैदर का शेर आ गया हो। जब देखा इसने शिम्र ने और इब्ने ज़ियाद ने उन सब ने कि इन पर एकदम हमला करो, तो 4000 फौज ने मेरे हुसैन पर एकदम से हमला किया। आप बेपनाह ज़ख्मी हो चुके थे, आपका घोड़ा इतना ज़ख्मी हो चुका था कि ताब न थी उसको चलने की, घोड़ा गिर गया। आपने नीचे तशरीफ़ लाए, जैसे ही नीचे तशरीफ़ लाए हैं बस इन लोगों ने तीरों की और बर्छियों की जो बरसात की, एक तीर मेरे हुसैन के माथे पर चेहरा लूट जो लगा है, तो मेरा हुसैन वहीं सज्जे में सर रख करके अंदर नाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा पूरा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, जामे शहादत नोश फरमाया। तो जब जामे शहादत नोश फरमाया तो इसने हुक्म दिया हुर ने कि इसने इब्ने ज़ियाद ने कि जितने सर हैं इन सबके सर काट लो और मौला हुसैन का सर काट कर नेज़े पे लेकर चलो, ताकि लोगों को मालूम है कि यजीद से गद्दारी का अंजाम क्या है। मैं एक सिपाही आगे बढ़ा, दहशत में उसकी तलवार गिर गई, लेकिन उसमें जो है कुली अजली नाम का फातिहाना अंदाज में उतरा, मेरे हुसैन की सर जिसमें अतहर से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरी फ़ज़ा सोग में डूबी हुई थी, खूने आले अतहार चारों तरफ फैला हुआ था। आज नाना का ये शहजादा जो दोषे रिसालत पे घूमा था,
وہ سر تن سے جدا ہو کر بھی بلند کیا جا چکا تھا، اور یہ پیغام دے دیا تھا اس نے کہ جو راہ حق پر سر دیے جاتے ہیں وہ اس طرح بلند کیے جاتے ہیں، اب کوئی یزید دوسرا پیدا نہ ہوگا، لبیک یا حسین۔